हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के या फिर परिवार के लोगों को हम ये सब शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियां उनके ज़िंदगी में होती है, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्सर हमें हम शर्मा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हम हमारे निजी जीवन के बारे में हमारे परिवारजनों को बताएं या फिर हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार को बताएं। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल और वैज्ञानिक तरीकों से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का ये समाधान करने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और स्त्रियों को दिए जाने वाली ओ शॉट थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होती क्या है ओ शॉट थेरेपी। सर, ये ओ शॉट थेरेपी स्त्रियों को दी जाती है, ये तो पता है, लेकिन ये होती कैसे है? क्या है? अपने मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर काफी जो स्त्रियों हैं उन्होंने स्पेशली इंक्वायरी की है। भाई सब कुछ चल रहा है, मेल का ही चल रहा है जी। सवाल इसी के बारे में ज्यादा थे, स्त्रियों के। डेफिनेटली। और हमारे बारे में कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो ओ शॉट क्या रहता है कहेंगे हम यहाँ पे जी। फीमेल्स में नेचुरली जैसे भी एज बढ़ता है उसकी वजह से बहुत बार मेंसेस है, उन्हें मेनोपॉज से जाना पड़ता है, उन्हें डिलीवरी से जाना पड़ता है, तो निचला हिस्सा जो उन्हीं का भाग रहता है वो रिलैक्स होता है, लैक्स होता है, उसका सेंसेशन चला जाता है, उसके लुब्रिकेशन जाता है, इवन उनका जी पॉइंट भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? सिर्फ दवा काम करती है का नहीं, तो मैकेनिकली उसे कैसे छोटा करना है, मैकेनिकली उसे कैसे एक्टिव करना है। इसलिए स्पेशल इंजेक्शंस जो अपने ब्लड से प्लेटलेट निकाल के उसे एक्टिवेट करके और वहाँ पे उनके पास में इंजेक्ट करके जो थेरेपी रहती है उसे कहते हैं ओ शॉट थेरेपी। और जो भी आपके दिल में अभी क्वेश्चन है जो हमने चयन किए आपके मेल से, आप हमें पूछ सकते हैं। जी, किससे देनी चाहिए? इंडिकेशंस जी भाई किस को सेलेक्ट करना है देने के लिए। करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्स्ट तो आता है यहाँ पे लैक्सिटी, यानी यहाँ पे योनि में इतनी लैक्सिटी आई है आफ्टर डिलीवरी, बाद में वो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो पार्टनर कंप्लेंट कर रहा है मुझे कुछ यहाँ पे पार्टनर में इंटरेस्ट ही नहीं है। वन। सेकंड थिंग, समझो एक्ट हो रहा है लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं रहा है, यानी कितनी भी देर एक्ट करोगे तो इसे ऑर्गेजम ही नहीं हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जी पॉइंट शिफ्ट हो चुका है। तो कौन कौन से कारण आ गए? एक तो लैक्सिटी है, बाद में सेंसेशन है, संवेदना है, ऑर्गेजम है, एंजॉयमेंट है और जी पॉइंट एनहांसमेंट है। ऐसे केसेस में ये दिया जाता है। अच्छा, राघवेंद्र विष्णु जी बात कर रहे हैं कर्नाटक से, उनका कॉल लेते हैं हम। राघवेंद्र जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए पिंक पिल होता है क्या, जानकारी दीजिए। पिंक पिल के बारे में जानना है इन्हें, क्योंकि सवाल ही नहीं, भी बहुत बार मेरे पास डायरेक्टली प्रश्न आते, सर मैं तो अभी अच्छा हो गया लेकिन वो सामने वाले रिस्पॉन्स ही नहीं देती, तो उसे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जायज क्वेश्चन है, हम आंसर करेंगे। देखो, मेल हो फीमेल हो, देखो दोनों भी बॉडीज है, दोनों भी में हार्मोन है, दोनों का भी यूज होता है, दोनों का भी डेफिनेटली अपेक्षण होना जायज है। ऐसे केसेस में स्पेशली फिबानसेरिन नाम के कुछ टैबलेट्स है जो FDA अप्रूव्ड है,
फीमेल्स को देना पड़ता है कम से कम 2 हफ्ते के लिए हम देते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट एजेंट रहता है और जिसकी वजह से उन्हें एक्साइटेशन होकर लिबिडो या अच्छा लुब्रिकेशन मिलता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे फेंटिंग आना, चक्कर आना या बीपी डाउन होना। तो विशेषज्ञ से मुलाकात करके इसे देना है। जरूरत पड़े तो हम बहुत बार टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करो कि हमारे पार्टनर को भी प्रॉब्लम आता है, उनको भी दिखाना चाहिए सेक्सुअलाइज, यूरोलाइज, एंड्रोलाइज। अच्छा, ये स्त्रियों को ओ-शॉट थेरेपी देने की प्रक्रिया या फिर प्रोसीजर क्या हो सकती है? काफी लोगों को इंजेक्शन देना यहाँ पे डर लगता है, तो अभी नीचे देना है, तो वेरी इजी कैसे कहेंगे हम। ये ओपीडी प्रोसीजर है, सबसे इम्पोर्टेंट 2 या 3 घंटे में हो जाती है। वहाँ पे लोकल रीजन में योनि के भाग को कुछ हम एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं, जिससे आपको कुछ दर्द ना हो। ब्लड वापस आने के बाद, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद, सब फैक्टर अंदर डालने के बाद हम एनेस्थीसिया देके उसे यूरेथ्रा के बाजू में योनि के अलग अलग पोजीशन लेते हैं हम। 12 o'clock है, 3 o'clock है, 6 o'clock है, ये सब पोजीशन में हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन देने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद वो अपने घर चली जा सकती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ओपीडी प्रोसीजर है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया में होती है, इसे हम डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। अच्छा, ये ओ-शॉट थेरेपी कौन से तत्व पे काम करती है? हाँ राइट, यानी हम इंजेक्शन तो दे रहे हैं, आगे क्या होता है, क्या करेक्ट, होता है? यानी कैसे काम करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अंदर देखो, हमारी बॉडी में तो प्लेटलेट घूमना शुरू है, वहाँ पे भी जा रहे। फिर फर्क क्या है, जब हम प्लेटलेट बाहर निकाल के उसे फ्रीज एंड थ्रॉ टेक्निक से उसके अंदर के ग्रैनुल्स बाहर निकालते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस डालते हैं, तो ये इंजेक्ट करने के बाद में वही योनि की जगह पे नए न्यूरोब्लास्ट है, सेंसेशन तैयार होने वाले वेसल्स है, बाद में नवीन फाइब्रोजिन भी तैयार होता है, फाइब्रोब्लास्ट तैयार होते हैं। तो इसका मतलब संवेदना बढ़ गई, वहाँ की टिश्यू बढ़ गई, और जो ओल्ड टिश्यू हो गई वो रिफ्रेश होके नई टिश्यू हो गई, इसका मतलब नया ऑर्गन तैयार हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वाणी जी बात कर रही है हमारे साथ, नोएडा से वो कॉल कर रही है, उनका कॉल लेते हैं। वाणी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में ओ-शॉट थेरेपी से ऑर्गेजम या तृप्ति से क्या असर होता है? या देखो, ऑफ कोर्स यानी हमारा टाइटनिंग हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, तो ऑर्गेजम का संबंध आता है जी स्पॉट से, जी पॉइंट से कहते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि सेंसेशन कभी भी वजाइना को 12 o'clock पोजीशन में रहता है और पूरे पार्ट को नहीं रहता है। सिर्फ 1 या 1.5 इंच अंदर जाने के बाद जो वहाँ पे एलिवेशन रहता है, जिसे हम जी पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे होता है। समझो डिलीवरी से ये पॉइंट लिफ्ट हो गया ऊपर, तो कितना भी आप एक्ट करो, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आपको कतई वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। और भी एडिशनल पार्ट आता है क्लैटरल पार्ट, यानी हमारे यूरेथ्रा के ऊपर जो पार्ट रहता है सेंसिटिव, ज़्यादा नर्व रहने वाला, और वेस्टिब्यूल मतलब वहाँ से निकलने वाले इनर लिप्स, वहाँ पे भी ये नर्व फाइबर रहते हैं। तो ये पूरा बैंड एरिया रहता है। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं ओ-शॉट थेरेपी, तो यहाँ के नए नर्व्स बन गए, नए वेसल बन गए, नई संवेदना बन गई, तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑर्गेजम अच्छा होने में या जी पॉइंट एनहांस होने में काफ़ी अच्छा डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इसलिए ऑर्गेजम मिलने के लिए, सेंसेशन अच्छा आने के लिए ओ-शॉट अच्छी तरह से हेल्प करता है। अच्छा, ये जो ओ-शॉट थेरेपी है, कौन से कंडीशंस में देनी चाहिए? डेफिनेटली, यानी इंडिकेशंस कौन से जी, हैं? जी। श्योरली, यहाँ पे देखो, एक कंडीशन हमने देखा है, यानी ये तो पूरे हो गए रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी। एक एनाटॉमी ध्यान में रखो, यहाँ पे जहाँ पे यूरेथ्रा यानी योनि के ऊपर वाले भाग से ही वहाँ पे यूरिन पास होती है, और कुछ फीमेल्स में डिलीवरी से या पेल्विक फ्लोर का ढीलापन आने की वजह से यूरिन का लीकेज होता है, यानी खांसी आ गई, या वहाँ पे आप कोई रूटीन काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो यूरिन का लीकेज, वो रोकने में भी ये ओ-शॉट थेरेपी काम में आती है। क्योंकि वो इंजेक्शन हम 12 o'clock पोजीशन में योनि के वॉल और यूरेथ्रा के बाजू में देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर का और यूरेथ्रा का एंगल एलिवेट होके यूरिन कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे तरह से होता है। तो यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ यूरिनरी कंट्रोल की एक्टिविटी में भी ये काम में आता है। अच्छा, अगर ये कोई हर किसी थेरेपी के कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं?
ओशॉट थेरेपी से। इसलिए ड्राइवर अच्छा चाहिए। अच्छा। यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया और आपने जो ये हम क्लिप जो बनाते हुए आपको ध्यान में आना चाहिए किससे पास जी, जाना है, जी, किससे करना है, यानी उसकी जो विशेषज्ञ है सेक्सोलॉजी से क्या ये इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखो, सेफ हैंड्स में सेफ रिजल्ट्स रहते हैं। यहाँ पे ये कहाँ पे इंजेक्ट करना है, बहुत बार गलती से आप यूरेथ्रा के बाजू में करने के बाद यूरेथ्रा के अंदर आपने इंजेक्ट किया तो वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन गया, वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो डेफिनेटली हार्डली 1 और 2% ऐसे केसेस रहते हैं। एक अच्छी तरह से आप स्पेशलिस्ट चयन करोगे, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो डेफिनेटली कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, एक दिन में आप घर जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में रखो, यानी जो भी एक क्लिप को देख रहा है, मेल हो फीमेल हो, दोनों को भी इसे देखना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे कि हर एक का निजी जीवन सेक्सुअल लाइफ आखिर तक हैप्पी रहे, एंजॉयबल रहे और दोनों एक साथ जुड़े रहे। आप कुछ कह सकते जी हो? जी ज़रूर, और इसीलिए हम इतने सारे अच्छे अच्छे विषय जो है ये हम आपके पास लाते हैं, और आपकी भी फ़ोन्स द्वारा या फिर ईमेल द्वारा काफ़ी सारी मांग होती है कि हमें इस विषय पे हमें डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, या फिर इस विषय पे हमारा डिस्कशन या हमारी चर्चा या फिर हमें जानकारी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे विषयों का चयन करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो इस वक्त आप संपर्क क्रमांक देख रहे हैं, वो संपर्क क्रमांक आपकी डायरी में आप लिख लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर जो है फिर एक बार मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से अपने सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा, समाधान पा सकते हैं। तो हाँ डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही, काफ़ी अच्छी जानकारी ओशॉट थेरेपी के बारे में, बहुत अच्छी बातें हमने आपसे जानी। तो अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दोस्तों को विदा करने का। तो दोस्तों हम अभी यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी भाग में हम मिलेंगे और नए विषयों के साथ लेकर। और आपको भी हम अपील करते हैं कि आपको भी अगर किसी और विषय पर या फिर आपकी कोई सेक्सुअल समस्या हो, आपकी लैंगिक समस्या हो, या फिर आपको किसी सेक्स से संबंधित किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, तो ज़रूर हमें पत्र लिखिए, या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप घुमा के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तथा आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल हम यहीं पे रुक रहे हैं, अगले शुक्रवार हम मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक गुड नाइट, धन्यवाद, शब्बा खैर।